हेलो जी, सभी को राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? मैं अच्छी हूँ और मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं अपने स्टूडेंट को ओम्रे सिखा रही थी। देखो, ये भी मेरे स्टूडेंट ने बनाया है। देखो, तो मैं सोच रही थी कुछ लोग हैं जो छुट्टी हुई है, भी कई बच्चे आ रहे हैं, हमें नेल सीखने हैं। किसी के 10th के एग्ज़ाम हुए, 12th के हुए, तो थोड़ा थोड़ा बच्चे सोचते हैं हम भी कुछ सीख ले। जो हमारा टाइम है वो वेस्ट ना जाए। टाइम को स्पेंड करने के लिए हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहें। और ज़्यादातर जो गर्ल्स होती हैं वो तो बेचारी सोचती ही रहती हैं कुछ ना कुछ हम सीखें। तो आज मैं क्या सिखा रही हूँ इनको? ओम्रे सिखा रही हूँ, ओम्रे करना। देखो, ओम्रे चाहे कैट आई में हो, बहुत अच्छा लगता है। ये देखो, इसमें ओम्रे से ही बनाया गया है ये। तो यहाँ हमने सिंपल जेल पेंट का एक कोट किया, क्योंकि ये डमी है तो डमी पे हमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की नीड है, क्योंकि हमें तो एक डेमो देखना है। अब इसके लिए हमें क्या क्या लेना होगा, ये देखो मेरे पास एक ओम्रे ब्रश है। सिंपल आप कोई भी ले लो, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। और इसके ब्रशेज देखो इस तरह से होते हैं, ओम्रे टाइप, मतलब शॉर्ट होते होते धीरे धीरे लॉन्ग। अब मैंने ये इस तरह से आते हैं, पैट पेंटिंग जेल आते हैं ये, इससे आप डिजाइन करोगे। ये होती है एक तरह से जेल पेंट ही, लेकिन ये थिक फॉर्म में होती है। ऐसे देखो केक टाइप में जमी हुई है ना, दिखाओ, ये देखो, ये होती वही पेंटिंग जेल है, लेकिन ये थोड़ी थिक फॉर्म में होती है जैसे केक टाइप में। तो इससे डिजाइन वगैरह जो बिगनर होते हैं, जैसे हम जेल पेंट से कर रहे हैं, तो वो थोड़ी सी जल्दी फैल जाती है, तो ये इतनी जल्दी से नहीं फैलती। तो इसलिए इसकी हेल्प लेके हम डिजाइन, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन कर सकते हैं। और देखो यहाँ दिखाओ जूम करके, उन्होंने इस पे मेंशन भी किया हुआ कि पेट पेंटिंग जेल को हम किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया, एक ब्रश से मैंने, ये लाइट कलर है, तो ओम्रे का मतलब होता है लाइट टू डार्क या डार्क टू लाइट। इस तरह से आजकल जो लिप शेड है, लिपस्टिक में भी बहुत अच्छा लगता है ओम्रे शेड। डार्क टू आउटलाइन उसकी डार्क करते हैं, और फिर धीरे धीरे इनर होते होते उसको लाइट शेड से फिल करते हैं, तो बहुत सुंदर लगता है। तो ऐसे ही मैं कर रही हूँ। मैंने बहुत हल्का सा यहाँ से ये उठाया है, और मैंने कितनी डिजाइन बना ली, लेकिन इस पे जो पेपर लगा हो मैंने नहीं हटाया। अब मैं देखो इस तरह से यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। इस तरह से बहुत इजी है, बिल्कुल सिंपल है। इस तरह से होते हैं कि एक जगह ढेर सारा नहीं करते हैं, इसलिए इसका नाम होता है ओम्रे ब्रश। बाद ऐसी छोटी छोटी ये इसकी डब्बी आती है, बहुत सस्ती आती है। ये स्पॉन्ज होते हैं। इसको हल्का सा मैंने सैमा सा किया है। अब मैं क्या करूँगी, देखो यहाँ एक ओम्रे ब्रश से ना लाइन बन गई, तो जो लाइन की एजिज है, एजिज को हम इससे स्पॉन्ज से, दिखाओ पास में लाके, ये देखो एजिज है, इसको इस तरह से एजिज निकालते हुए, अब एजिज निकालने के लिए हम स्पॉन्ज का यूज करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा लाइट हो गया हमें स्पॉन्ज से शेड करते करते, वाह तब प्यारा लगेगा, ये बहुत प्यारा। देखो, तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा, अरे हमें ऐसा लग रहा कि हमारा शेड, वैसे मुझे तो देखो ये बहुत प्यारा लग रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क करूँगी तो बड़ा अनइवन लगेगा, क्योंकि ये मेरा जो बेस कोट है ये भी बहुत लाइट है, इसके अनुसार ये बहुत ही मतलब मैच कर रहा है। फिर भी मैं धीरे से एक बार फिर से इसको ब्रश से फिर से एक बार फिर एक अगेन कोट करूँगी। एज निकालने के लिए वैसे तो देखो हम
ब्रश से भी अगर आपकी प्रैक्टिस है तो हम ब्रश से भी इस तरह से ब्रश से भी निकाल सकते हैं इसके एजिज को। ये देखो, इससे भी निकल गया, लेकिन स्पॉन्ज से बहुत अच्छे से निकल जाता है। तो आपको मेरी ये टेक्निक बहुत हेल्पफुल लगी होगी और ओम्ब्रे का बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल, चाहे हेयर कलर हो। और इस तरह से ये डमी है, ये डमी हमें ज़रूर परचेज करनी पड़ेगी। देखो डमी पे, और डमी भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती ये भी। अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से हम लैंप में इसको क्योर करेंगे। प्रीति ये छुटा ली इसके। और आज का जो ये देखो डमी है, यानी कि प्रैक्टिस तो कई सारे नेल पे किए हैं, लेकिन फाइनल देखो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। यानी कि ओम्ब्रे आज आपने बहुत अच्छे से सीख लिया। अब इस ओम्ब्रे के ऊपर ना आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। टॉप कोट करने के बाद कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। और इज द फाइनल ओम्ब्रे। आजकल देखो, जिसे देखो ओम्ब्रे, लिप शेड ओम्ब्रे, हेयर ओम्ब्रे, कलर शेड ओम्ब्रे, तो बहुत अच्छा वर्क किया है। और फाइनल बहुत सारे मैं दिखाती हूँ अभी, वो बच्चों ने किए हैं तो, लेकिन शेड बहुत अच्छा और बहुत फिनिशिंग, यानी कि पहले दिन ही गुड वर्क। आपको इसमें 100 में से कितने नंबर मिलने चाहिए प्लीज़ बताना ज़रूर। ओके, बाय बाय।